हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ क्लास। आज की मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट नंबर 18 है जो 16 अगस्त की है और इसमें चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले क्वेश्चन है इसमें रैखिक समीकरण के। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी थी इस तरह से। तो लीनियर इक्वेशन जो इस तरह से होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें x और y ये वेरिएबल्स हैं, इसलिए टू वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये x का कोफिशेंट है, y का कोफिशेंट भी है और c एक कांस्टेंट है। तो जब दो इक्वेशन होती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो फिर इस तरह से लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में 1 1 करेंगे a1 b1 और c1, और दूसरे में होंगे a2 b2 और c2। अब जब एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना सीख लिया, पिछले वर्कशीट में सीखा था, तो ये क्वेश्चन ही बनता है कि कैसा होगा। तो ये एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा, सरल रेखा होगी, सीधी रेखा हो गई। और दूसरा ये भी होगा, आपने ग्राफ बनाया था पिछली वर्कशीट में, उसमें जो भी सोल्यूशन क्या होते हैं, जो भी पॉइंट जैसे लाइन है, तो जो ये पॉइंट होते हैं इसके ऊपर, ये इसके सोल्यूशन होते हैं, ईच पॉइंट जो इसका सोल्यूशन होगा। तो ये आपने स्टूडेंट्स पिछली वर्कशीट में करना सीख लिया था। अब यहाँ जो इसे सोल्व, जब दो इक्वेशन है, पेयर है, इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो इस तरह से प्रोसीजर ऑफ सोल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ड्राइंग द ग्राफ, यानी एक ग्राफ बनाकर, दो इक्वेशन है, एक के लिए एक इस तरह से एक सीधी रेखा आएगी, ऐसी दूसरी जो पेयर में दूसरी लाइन है या दूसरी लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, वो भी किसी कंडीशन में हो सकती है, ऐसे भी आ सकती है, या कहीं इस तरह से भी आ सकती है, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये आपने पिछली वर्कशीट में सीखा था। ये दो लाइन की इक्वेशन हो सकती हैं। तो हम ग्राफ से जो करके ग्राफ बनाकर जो देखेंगे कि दोनों लाइन की कंडीशन क्या है, तो उसे ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, यानी ग्राफ पर ही बनाना है, नहीं तो एग्जैक्ट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो देखिए, अपने ये 3 केस होते हैं जो भी हम बात कर रहे हैं जिसकी, ये आपको ध्यान रखने के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। कि पहला केस है कि जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये, देखिए एक पॉइंट पर मिल रही हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। तो जिसमें 1 पॉइंट पर मिलेगी तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, 1 कॉमन पॉइंट है तो 1 सॉल्यूशन। तो इस 1 कॉमन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय हल। कि इसका जो है दोनों जो है रैखिक समीकरण युग का एक अद्वितीय हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के होते हैं कि जब इसमें हल होगा तो सोल्व करेंगे, फिर उसका 1 पॉइंट जो है, जैसे सोल्व करके दो लाइन को, एक लाइन ये दी है, दूसरी लाइन है, जहाँ भी हल करके मान लीजिए 2 3 पर मिलती हैं ये, तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन इस तरह से लिखते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ये एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, तो इस तरह से जो ये कहीं नहीं मिल रही है, जैसे 1 पॉइंट मिल रही थी 1 सॉल्यूशन, और ये कोई भी इनका कॉमन पॉइंट नहीं है, कभी कितने बढ़ा लो इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन वहीं होगा जितनी जगह पर ये मिलेंगी दोनों लाइन। तो ये दूसरी लाइन जो नो कॉम्बिनेशन, और इसे कैसे बोलते थे, पिछले उसमें वर्कशीट में करा था, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। तो ये जो इस तरह से होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। दोनों कंडीशन समझ में आ गई, और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। तो अब तीसरी कंडीशन देखिए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन बिल्कुल ठीक इसके ऊपर आ गई है, यानी जो पॉइंट पहले के थे उसी तरह से ड्रॉ करने पर दूसरी लाइन भी उसके ऊपर आ गई। अब ये तो हर पॉइंट पर टच कर रही है एक दूसरे को, हर पॉइंट पर ये टच कर रही है। जब हर पॉइंट पर टच कर रही है तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके तो कितने भी अनगिनत सोल्यूशन होंगे, इस पॉइंट पर सोल्यूशन, यहाँ भी सोल्यूशन होगा, यहाँ भी, हर पॉइंट पर सोल्यूशन होगा। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गई। और इस लाइन को क्या करा था, कोइंसिडेंट लाइन। ये तीसरी लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट, समपाती रेखाएं। ये लाइन होती है समपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस। तो तीनों क्लियर होगी। ये इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन है पहले वाली, दूसरी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में कहीं भी नहीं मिलती, नो सॉल्यूशन। और तीसरी जो कोइंसिडेंट है, इसमें हर जगह मिल रही है इसमें, तो इनफाइनिटी, अनेक सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि एमसीक्यू टाइप में भी एक कंडीशन कोई ना कोई सी पूछी जा सकती है। ये लाइन बना के पूछ जा सकती है, या पूछ सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का कितने सॉल्यूशन होंगे, तो पता चल गया आपको 1 सॉल्यूशन होंगे। और पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो पैरेलल लाइन का कोई भी, या समांतर रेखाओं का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जो
समपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन है, उनके कितने सोल्यूशन होंगे, वो इन्फाइनाइटली मैन्यू सोल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट समझ गए हो गए आप, ये तीनों कंडीशन अच्छी तरह से लिख कर नोट भी रखनी है और याद भी रखनी है। अब हम ग्राफ मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें ग्राफ मेथड से करने से एक तो एग्जाम्पल आपको ये दिया है और दो इसमें 4 इसमें आगे करने के लिए दिए हुए हैं। तो देखिए इसे लिखा हुआ सोल्व ग्राफिकल मेथड। तो अब आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ग्राफ बनाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और या ये भी कहा सकता है कि इसका ग्राफ भी 4 ग्राफ बना देंगे, इस क्वेश्चन को बनाकर ग्राफ बना देंगे कि कौन सा ग्राफ इसके लिए होगा। तो आपको ठीक से ग्राफ पेपर पर ही बनाना है ये, जब भी एग्जैक्ट इसकी कंडीशन आएगी। तो देखिए ये सोल्व ग्राफिकल, ये सिस्टम दिया, सिस्टम का मतलब 2 इक्वेशन दिए हैं, तो दोनों से पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे और फिर सेकंड लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसके ग्राफ पर बनाने के लिए एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए, कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर एक बार इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर लो, दूसरी बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो, दोनों जैसे ये x और y के में दोनों में अगर 0 आ जाता है, जैसे इसमें x में 0 आ गया, इसमें y में 0 आ जाए, तो वो सबसे ईजी हो जाता है। अगर नहीं आता तो 2 पॉइंट से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो ये पॉइंट आ रहे हैं इसमें, ये जैसे पॉइंट है, ये सब इसके सॉल्यूशन है। ये x की वैल्यू, शुरू में x की वैल्यू रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और फिर y की वैल्यू इसी के उसमें रखते हैं। ऐसे इसके 2 वैल्यू सॉल्यूशन कर दिए इसमें, और दोनों को फिर ग्राफ पर बनाकर इसकी कंडीशन देखेंगे। तो इसमें पहले x की वैल्यू 0 कर दी तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, y की वैल्यू 7 आ गई, तो इसे लिख लेंगे x y की इस तरह से। ऐसे इसमें दूसरी लाइन में x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई। और ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, हमें क्लियर पता चल जाएगा जिससे। अब इसमें जब ये ग्राफ पर बनाएंगे तो ये एक देखिए, एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन ये इस तरह से, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 2 और 5। तो कैसे इसे इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से। तो जब इसे मिलाएंगे तो जहाँ भी ये लाइन मिलेगी तो ये इस तरह से मिलेगा, ये नहीं है पहले वाली। तो x पर इस पर 2 पॉइंट है और y पर इसका 5 पॉइंट है, तो 2 और 5 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, यानी 2 और 5 पर। तो x ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसके जो स्टूडेंट्स, अब आपको ग्राफ भी बनाना आएगा, उसका सोल्यूशन भी करना आएगा। अब जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं, एक ये 4 क्वेश्चन है ये, तो हमने अलग से लिख लिए, चारों को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहला इफ ए लाइन रिप्रेजेंट बाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना इन 2 वेरिएबल्स में आर पैरेलल। तो सीधी बात है, जो पेयर ऑफ लाइन है या रैखिक समीकरण युग जो है वो कैसे समांतर है, पैरेलल है। तो उसके कितने, अभी आपने किया था, उसका कोई भी जो पैरेलल लाइन में होती है, पेयर ऑफ लीनियर लाइन, 2 यानी पेयर ऑफ लीनियर लाइन रैखिक समीकरण युग जब समांतर होंगे तो इस तरह से होंगे, तो उसका कोई अभी पढ़ लिया आपने, इसका कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग, ये देखने कैसे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लास्ट वाले अनगणित में अनगणित हल कितने होंगे, तो लास्ट वाले में क्या था, जब एक लाइन ये आएगी दूसरी लाइन भी ठीक उसके ऊपर आ गई इस तरह से, यानी समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट, तो उसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं या समपाती रेखाएं बोलते हैं। तो दूसरा आपका ये होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइन या समपाती रेखाएं होंगी। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये आपके ग्राफ मेथड से हैं, ग्राफिकल मेथड से करना, ग्राफ विधि से हल करना। ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं। अब देखिए इसमें दोनों इक्वेशन को, पहले लीनियर इक्वेशन दूसरी लीनियर इक्वेशन, अब इसके सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो इजी वे में से y इक्वल टू या x इक्वल टू कर सकते हैं, जिससे आपको सोल्व करने में गड़बड़ ना हो। तो y इक्वल टू कोई सा पहले लिख सकते हैं, y इक्वल टू, अब जब ये इक्वल टू 0 होते जब इक्वल की दूसरी साइड जाएंगे ये, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 14 माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा और 2x माइनस का, तो y इक्वल टू 14 माइनस 2x। अब ये जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन होंगे। ये आप अपनी मर्जी से कोई अलग भी रख सकते हैं, जरूर नहीं यही पॉइंट रखें, जो आपको अच्छा लगे उसे रख सकते हैं, या जो ग्राफ के हिसाब से आपको ठीक लगे, बहुत उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो। तो देखिए जैसे ये टेबल बनाते रहें साथ के साथ, x y लिख लें, इसमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। इसमें x की वैल्यू देखो, इसमें 5 पुट कर ली, तो x जगह 5 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 14 माइनस 10 4 हो गई। तो ये पहला पॉइंट, तो ये 5 और 4, तो ये 5 और पहला सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें x की वैल्यू 17 पुट करो, तो 14 माइनस 14 0, तो y की वैल्यू दूसरा ये हो गया। ऐसी
और भी पॉइंट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू जिसमें 8 पुट कर दो, क्योंकि जो पॉइंट थोड़े नज़दीक, एक ज़्यादा डिस्टेंस के पॉइंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो ग्राफ पर फिर ड्रा करने में दिक्कत आएगी। तो एक्स की वैल्यू 8 पुट करी तो 14 माइनस 16 हो जाएगा, तो -2 हो गए। ये 3 पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं ए बी सी। अब दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह से करना है, तो ये इक्वेशन है आपकी, x इक्वल टू कर सकते हैं, तो इक्वल करने में इनके सबके साइन चेंज होंगे, तो 2 प्लस का हो जाएगा और -2y है। इस तरह से y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो एक पॉइंट तो ये होगा, तो पहला पॉइंट 2 0 होगा। ऐसी y की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो उससे पॉइंट्स x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमेशा लिखना पहले 0 और पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की। अब इसमें देखिए पॉइंट जो है डिफरेंस इनमें और इनमें इक्वल सही होना चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू 5 से 8 तक है, तो इसी बीच में x की वैल्यू रख लें, 6 रख लें, तो x की वैल्यू 6 रखने से भी y का पॉइंट जो -2 हो जाएगा। अब ये 3 पॉइंट पहले लीनियर इक्वेशन के आगे, 3 पॉइंट दूसरी लीनियर इक्वेशन के आगे। तो स्टूडेंट इन पॉइंट से जो है देखिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ पर ही बनाना है ये। अब हमें x का पता चल गया कि x के जो पॉइंट हैं 0 से कहाँ तक हैं इसमें, यानी कि 1 से 8 तक के बीच में है। तो हमें उतनी ही दूरी तक के जो पॉइंट जो आपको बनाने हैं कि जिससे ग्राफ क्लियर आए। तो देखिए इस पर जब हम ये बनाएंगे, ये x एक्सिस हो गया और ये ऊपर ये y एक्सिस हो गया। x एक्सिस में जो 8 तक के पॉइंट है या 9 तक के पॉइंट है, तो इस पर 1 1 डिफरेंस है, ये 9 तक के पॉइंट बना लेंगे। और इसमें माइनस के भी कुछ पॉइंट हैं, तो इसने माइनस के, और ऐसे ही इसमें जहाँ तक के ऊपर 4 5 तक के ऊपर बना लेंगे, और उसमें माइनस के भी पॉइंट है, तो 2 और 3 तक ये माइनस के आ रहे हैं, तो ऐसे -5 के ये पहले नंबर ड्रा कर लेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को जो इस तरह से एक एक लाइन के जो पॉइंट हैं, तो हमने नाम दे दिया था ए बी सी। तो पहला पॉइंट है 5 4, तो देखिए एक्स पर 5 डिस्टेंस हो गई है, प्लस है ये, और वाई पर ये 4 हो गई है। ये दोनों लाइन जो जहाँ मिल रही हैं इस तरह से, तो ये पॉइंट होगा A5 4। दूसरा बी पॉइंट है 7 0, तो y तो है ही नहीं, इसने x पर अक्सर बनाना 7, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा 7 0। एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट सी है, नाम लिखने से आपको इजी हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट है 8 -2, तो x पर 8 डिस्टेंस लेंगे और y पर -2। तो देखिए ये 8 यहाँ पर है, तो ये 8 यहाँ हो गया, और ये -2, यानी जहाँ दोनों ही मिलकर 8 -2 हो गए। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है इसको एक सीधी रेखा, ये लाइन, ये जो लाइन बन रही है आपकी, ये लाइन पहले वाली, इस लाइन का नाम भी लिख देंगे, ये फर्स्ट लाइन होगी। अब देखिए सेकंड, देखिए अब सेकंड जब आप लाइन बनाएंगे, तो फिर जो इसके डी ई एफ पॉइंट है, डी 2 0, तो इसमें एक्स एक्सिस पर तो 2 पॉइंट लेंगे, वाई पे है ही नहीं इसमें, तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया। ई में देखिए 0 है और 1 है, तो x तो है ही नहीं इसमें, y 1 है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और f पर 6 -2, तो 6 -2, ये x 6 हो गया यहाँ से, तो ये 6 और y -2 हो गया, तो ये यहाँ पर पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट मिला के देखिए आपको क्लियर बन गई होगी, ये लाइन बन रही है ये। तो ये लाइन दोनों अगर मिलाते हैं, इस पर मिलाने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है। अब इस पॉइंट को जब x एक्सिस निकालेंगे, तो x पर यहाँ से देखो कि x पर ये कहाँ पर मिला हुआ है, और ऐसी y पर ये पॉइंट यहाँ कहाँ पर मिला हुआ। तो x और y के ये इसका, यानी अब दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब किस पर कर रही हैं, x की वैल्यू, जितने यहाँ x की वैल्यू मिलेगी 8 से ज़्यादा है, और ऐसे ये y की वैल्यू 3 से -3 है। देखिए माइनस है तो इस साइड -3, तो ये इसका सॉल्यूशन लिख देंगे इसमें। तो लगभग 8.6 पर तो पहली x पर मिलती है, और y पर 3.3 पर। इज दी, क्योंकि पूरा पॉइंट नहीं आ रहा है, सो डेसिमल में आएगा या अपॉन में लिखेंगे। इज द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट, यानी जो लाइन है, ये पॉइंट है, इस पर लाइनें प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती हैं। तो x की वैल्यू पहला पॉइंट 8.6 और y की वैल्यू 3.3 जो है, ये सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। तो x और y जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो तो इसी टाइप का क्वेश्चन वो भी है। तो 2 इक्वेशन दी हूँ इसमें, तो दोनों इक्वेशन को लिखेंगे पहले इसी तरह से। ये फर्स्ट इक्वेशन दी है और सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन, और सेकंड को इसे भी x इक्वल टू करके लिख सकते हैं, और इसे भी x या y। देखिए इसमें 2x इक्वल टू करा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड में, तो ईजी हो जाएगा x इक्वल टू y -1। इसमें भी इसी तरह से पहले y 0 करा, तो इसे पहला पॉइंट 6 0 आ गया,
फिर x0 करा, दूसरा पॉइंट 0 माइनस 6 आ गया। ऐसे इसमें y0 करा तो एक पॉइंट x की वैल्यू होगी -1 0, फिर x की वैल्यू 0 को y की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से जो आपके ये पहले की तरह से फिर एक टेबल बना ली। ये पहली लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है और ये दूसरे के। तो देखिए ये पॉइंट तो आपको निकालने आ गया। अब इसमें जब ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको ध्यान रखें, इसमें देखिए x की वैल्यू 6 तक है मैक्सिमम, और इसमें तो इससे कम है, -1 से 4 तक है। तो आपको थोड़ा ध्यान ऐसा आइडिया हो जाएगा कि x की जो वैल्यू है -1 से 6 तक है, तो यानी 6 की तरफ इधर प्लस वाला पॉइंट x एक्सिस पर ज़्यादा बनाना है ग्राफ उधर साइड। y की वैल्यू इधर -6 है, यानी नीचे की तरफ बनाएंगे, y एक्सिस नीचे की तरफ, x एक्सिस नीचे की तरफ बनेगा। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं, और इनका नाम भी ABCD इस तरह से रख लेंगे। तो ये ग्राफ आ गई, तो ये दोनों लाइन आ गई आपके पास में। तो पहले देखिए ABC, तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका 6 0 है, ये पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर y तो है नहीं, x में पहला पॉइंट 6 है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब B देखिए 0 माइनस 6 है, तो इसमें x नहीं, y की वैल्यू -6 है, तो y की वैल्यू नीचे की तरफ, इसी तरह से -6 तक रखेंगे। तो ये 0 माइनस 6 हो गया। C पॉइंट है 4 -2, तो x में तो 4 प्लस का है, ये 4 हो गया। y की वैल्यू -2 है, तो जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं ये यहाँ पर भी, तो इन देखो इन्हें मिलाती हुई ये लाइन हो गई आपकी, ये लाइन पहली लाइन हो गई। इस लाइन का नाम रख देंगे ये। अब इसे इसी तरह से दूसरी लाइन लिखेंगे। दूसरी लाइन में भी 3 पॉइंट है DEF। तो ये पहला पॉइंट जो है ये -1 0, तो ये -1 x एक्सिस पे -1 है, और ये 0 पहला पॉइंट हो गया। E का पॉइंट देखेंगे, इसमें ये 0 है, ये पॉइंट है, ये 0 1, यानी x तो है नहीं, y की वैल्यू +1 है। और तीसरा पॉइंट जो है ये है F 4 5, तो F तो x एक्सिस पर 4 लेंगे इसमें, तो ये 4 हो गया, और y एक्सिस पर 5 लेंगे, तो यहाँ दोनों मिल रहे हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर तो ये इसका F पॉइंट हो गया, ये तीनों पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से ये लाइन बना देंगे। अब ये देखिए दोनों लाइन कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो दोनों लाइन देखने में कैसी लगे, पैरेलल होगी, समांतर हो गई। जब समांतर हैं तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या होगा ना, नो सॉल्यूशन, इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट लिख देंगे, गिवन लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, दैट इज दे आर पैरेलल, यानी दोनों रेखा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। दोनों रेखा कैसी हैं, समांतर। अब जब समांतर है तो कहीं भी कैसे हों, दे हैव नो सॉल्यूशन, इनका कोई हल नहीं है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को और अच्छी तरह से करें, बुक से प्रैक्टिस करें और ग्रुप पर भेजें।